किसान ना होते तो आज समाज भी ना होता। जो तुम रोटियां खा रहे हो ये इनके पसीना के गिरने के कारण जब ये अनाज उत्पन्न करते हैं तब तुम्हारी रोटियां तुम्हारे घरों में पहुंच पाती हैं। एक बात हम बहुत विनम्रता पूर्वक पूरे भारतवर्ष से निवेदन करें, इस देश में अब तो कुछ दिनों से थोड़ा किसानों की तरफ देखा जाने लगा, वरना कुछ दिनों तक तो किसानों को, कई वर्षों तक किसानों को देखा ही नहीं गया। अब तो जब से इन्होंने यूनियन बनाई, जब से भारतीय हलदर किसान यूनियन हुई या अन्य यूनियन हुई, उन्होंने जब अपनी एकजुटता दिखाई तो भारत की और सरकार में बैठे लोगों की आंख खुली। खैर किसानों की दृष्टि से देखा जाए तो अभी भी बंद है, परंतु कई वर्षों तक किसानों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं लोगों ने रखी। इनका अनाज सस्ते दर में खरीदते और इनको ही जब जरूरत पड़ती तो इनको ही वही अनाज महंगा रिटर्न करते। हमारे भारत में ये बात बोले तो किसी को बुरा लगे तो कोई दिक्कत नहीं, तुम घर खिसक लेना तुरंत, क्योंकि हम ऐसा ही बोले। हमारे भारत में दारू लेने के लिए लाइन नहीं लगती है, पर किसानों को खाद लेने के लिए जरूर लाइन लगती है। हाँ, बड़ी गजब की व्यवस्था है। मदिरा की इतनी दुकानें खोल रखी ताकि कहीं पर लाइन न लगे, पर खाद्य केंद्र इतने कम हैं ताकि जब तक इनकी खेती में खाद की जरूरत पड़े आधो बीज तो उतना ही खत्म हो जाए जब तक खाद में नंबर आवे। पर वर्तमान में तो बहुत सुधार हुए। हमारी कल रात्रि काल में अचानक फोन आया दूरभाष पर, तो हमें पता लगा हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी, वो वर्तमान में किसानों की केंद्र के कृषि में मंत्री है। हमारे तो बहुत आत्मीय हैं और उनकी बुद्धि निश्चित रूप से बहुत अभूतपूर्व है, बहुत अद्भुत है। आलोक जी तो उनसे परिवार से जुड़े, तो शायद जो बात आप पहुंचा पाओगे हम ना पहुंचा पाएंगे, क्योंकि आप तो उनके किचन के आदमी, आपके लिए ऐसा चर्चा रहता, परिवार के सदस्य उनके। हमको लगता है भारत का किसान यदि समृद्ध होगा तो हमारा भारत समृद्ध होगा, और निश्चित रूप से उनके कार्य बहुत अभूतपूर्व हैं और बहुत अभूतपूर्व तरीके से वो कार्य कर रहे हैं। परंतु आने वाले दिनों में एक बात हमको विनम्रता पूर्वक ध्यान देनी पड़ेगी। समस्त किसान भाई बैठे हैं हमारे सामने, ध्यान पूर्वक सुनो। हम लोगों को यदि अपने समाज को बीमारियों से बचाना है तो जैविक खेती की तरफ लौटना पड़ेगा, तभी हमारा भारतीय समाज रोगों से मुक्त हो सकता है। जैविक खेती के प्रयोग से गौ माता का संरक्षण होगा, नंदी का संवर्धन होगा, वृक्षों का संवर्धन होगा, उसके लिए पशुओं की आवश्यकता पड़ेगी, भैंस आदि की, तो उससे खाद की व्यवस्था बनेगी। शुद्ध खाद बनने से जो बीज अंकुरित होगा वो जहरीला विनाशकारी दवाओं की, कीटनाशक दवाओं से मुक्त होगा। उस बीज अंकुरित से जो बीज हुए उत्पन्न, उस बीज से जो भी अन्न उपज होगी उसे जब समाज में, भारत में पहुंचाया जाएगा तो वो शुद्ध होगा। उससे बनने वाली रोटियां जो पाएगा वो भी शुद्ध होगी, तो बीमारियां भी कम आएंगी।
आप यदि एक हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, एकता में रहेंगे, तो हम बहुत प्रणपूर्वक और विनम्र पूर्वक कह सकते हैं ये पदयात्रा का जो संकल्प है वो एक न एक दिन जरूर पूर्ण होगा। ये पक्का भरोसा है। भारत हिंदू राष्ट्र होगा, इस देश का हिंदू एक होगा। क्योंकि जिन्हें ब्रजवासी आशीर्वाद दे दें फिर उनको कोई बाल बांका नहीं कर सकता, और हम पे तो सब ब्रजवासी हाथ धर धर के आशीर्वाद दे रहे और उनके चरणन की रज हम माथे में लगा रहे। बड़ी दया है ब्रजवासियों की। पर भैया हिंदू समाज के लिए एक होना इसलिए जरूरी है, हिंदू एक होगा तो संस्कृति बचेगी, हिंदू एक होगा तो तुम्हारी संपत्ति बचेगी, हिंदू एक होगा तो तुम्हारी संतति बचेगी, हिंदू एक होगा तो मठ मंदिर बचेंगे, हिंदू एक होगा तो संत और ग्रंथ बचेंगे, हिंदू एक होगा तो गाय माता बचेगी, हिंदू एक होगा तो गंगा माता बचेगी, हिंदू एक होगा तो भारत माता बचेगी। यदि हिंदू एक नहीं होगा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत में गृह युद्ध छिड़ेगा और जो अल्पसंख्यक थे जिस दिन वो अर्धसंख्यक हो जाएंगे, तुम अल्पसंख्यक हो जाओगे। हमारी बात समझ आई हमने किसके लिए कहा है? जो अल्पसंख्यक है वो एक दिन अर्धसंख्यक हो जाए, फिर तुम अल्पसंख्यक हो जाओगे। खेती से अनेक लाभ हुआ करते थे। प्रायः जब से इंस्ट्रूमेंट आ गए तब से खेती की परंपरा बहुत विचित्र तरीके की हो गई है। पहले नहीं तो बैल की जरूरत पड़ती थी, गाय की जरूरत पड़ती थी, मेड़ पे रोपने के लिए पेड़ की जरूरत पड़ती थी, कोई पेड़ ना सही तो बेरी का पेड़ लगा देते थे। एक बात हम विनम्रता पूर्वक कहना चाह रहे हैं पूरे भारतवर्ष से, आप संत और ग्रंथ के प्रति तो श्रद्धा रखते हो, भारत माता, गाय माता, गंगा माता के प्रति तो आप श्रद्धा रखते ही हो। दो लोगों को यदि आप अपना रियल हीरो मान लोगे तो निश्चित रूप से समाज बहुत बदल जाएगा। एक भारतीय आर्मी के जवान को और दूसरा खेतों के किसान। हमने आर्मी के प्रति देखा है कि जितनी 15 अगस्त 26 जनवरी को श्रद्धा निकलती है, बाद में उतनी होती नहीं है। वही जवान, वही हमारे वीर सैनिक जब अपने घर के लिए छुट्टी लेकर लौटते हैं, ट्रेन में सीट नहीं मिलती है, बेचारे कागज बिछा करके, अखबार बिछा करके दरवाजे के नजदीक पे जहाँ पर वॉशरूम का स्थान होता है, बाथरूम के पास में भी वहीं सामने में डाल लेते हैं। बेचारे अपना बैग लिए हुए बैठे रहते हैं। और बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े श्रीमंत, बड़े बड़े सेठ साहूकार, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ सीट पर पड़े पड़े देखते रहते हैं। एक बार भी उनके मन में ये नहीं निकलता कि भैया तुम सरहद पर जब जागते हो तब हम लोग चैन से सो पाते हैं, आओ आज हम यहाँ बैठ जाते हैं, तुम सीट पर सो जाओ। यदि ये समाज में बदलाव आ जाए तो बहुत परिवर्तन हो जाएगा। किसानों की बात को यदि गंभीरता से सुना जाए तो समाज में बहुत बदलाव हो जाएगा। हमको लगता है ये दोनों देश में बहुत आवश्यक है। यदि किसान नहीं रहेंगे तो भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, जवान नहीं रहेंगे, देश के सैनिक नहीं रहेंगे तो तुम्हारे जीवन की व्यवस्था नहीं बच पाएगी। इसलिए आज हमने गुरु प्रेरणा से ये विचार किया कि हम लोग आज की पदयात्रा किसानों के लिए समर्पित करेंगे और इनका तो निशान ही है हलधर, हल मूसल। कल हम जब ब्रज में प्रवेश करने लगे तो दाऊ जी का स्वरूप बन करके एक जने आए, तो वो हल और मूसल लिए थे, उन्होंने हमें मूसल पकड़ा।
बोले आप ये पकड़ो इसे लो। तो हमें बहुत हंसी आई। तो बोले बाबा हंस काय करो, हमका मूसल को मूसल पकड़ा दिया, इसलिए हम हंस रहे आओ। तो वो भी बहुत हंसने लगे। तो दाऊ दादा का तो जितने ब्रजवासी हैं ध्यान पूर्वक सुनो, हमारे दाऊ दादा के तो कंधे पर ही हल रहता है, इसलिए उनको हलधर भी कहते हैं। पर अब किसानों में एकता देखकर हमको ये प्रसन्नता हो रही है कि निश्चित रूप से कालांतर में पूरे समाज का ध्यान किसानों के प्रति जाएगा। एक बात और सुनो, ब्रज क्षेत्र में है श्री धाम वृंदावन तक ये पदयात्रा जाएगी। परसों यानी 16 तारीख को दोपहर 12 बजे का वो दिन होगा छठी करा में, जब लाखों सनातनी राधे राधे का जय घोष करेंगे। तो मथुरा में जो उन लोगों के पत्थर लगे हैं वो हिलेंगे। आवाज की गूंज से हिलेंगे, आदमी नहीं जाएंगे, क्योंकि कानून हम लोगों को अपने हाथ में नहीं लेना है। कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब ऑर्डर आदेश दे कि हाँ अब आप मंदिर बना सकते हो। मंदिर तो बनेगा ही, लेकिन 16 तारीख को वो ऐतिहासिक दिन होगा जब संपूर्ण हिंदू समाज और संपूर्ण ब्रजवासी 12 बजे परसों छठी कला में जोर से जय घोष लगाएंगे, राधे। और उसी दिन ये प्रण लिया जाएगा कि हम सभी ब्रजवासी पूरे ब्रज क्षेत्र को इतने दिनों में मांस मदिरा मुक्त करेंगे। तो परसों का दिन बहुत इतिहास के लिए बहुत अभूतपूर्व रहेगा। कौन कौन 16 तारीख को कोसी से आ रहा है?